नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और 5 बजे तक की कोविड डिटेल लेकर और मंत्रिमंडल के जो फैसले आज हुए हैं उनका तमाम ब्यौरा लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए तो हम लोग शुरू करेंगे। अभिषेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। और तमाम लोग बाकी भी जुड़ जाएंगे तो हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं जी। और जैसा बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी। और मुझे लग रहा है कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है। तो 5 बजे तक कहाँ कितने केस जो है पेंडिंग है, कहाँ कितने केस आए, कहाँ कितनी मौतें हुई, आज मंत्रिमंडल में क्या क्या फैसला हुआ, आज मंत्रिमंडल की भी मीटिंग थी। ये तमाम जानकारी लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ जी। सुनील चौहान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। और बीना डोगरा जी जुड़ गई हैं, आकाश चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का भी। और तो नमस्कार जी, 1 तारीख से अब जो है आईटीआई खुल जाएंगी। राज्य सरकार ने ये फैसला कर लिया है कि अब स्कूलों को खोलने के बाद जो आईटीआई है उनको भी खोल देंगे। हालांकि केंद्र की जो गाइडलाइन थी वो 21 तारीख से ही जो थी वो आईटीआई को खोलने की थी और स्कूलों को भी एक साथ खोलने की थी। लेकिन थोड़ा सा राज्य सरकार ने इंतजार किया और अब जो है आईटीआई जो है खोल ली जाएंगी, क्योंकि वहाँ सीधे तौर पर जो है प्रशिक्षण देना होगा और छात्रों को आना होगा। इसलिए थोड़ा सा देर की गई वहाँ पे ताकि तैयारियाँ कर ली जाएं। क्योंकि स्कूलों में अभी व्यवस्था ये है कि छात्र जो है वो सिर्फ गाइडेंस के लिए जाएंगे, लेकिन आईटीआई इस तरह का ट्रेड है कि वहाँ सबको ही जाना पड़ेगा, प्रशिक्षण होगा। तो वहाँ जो व्यवस्थाएं थी आईटीआई में नए सिरे से वो करने के लिए जो है एसओपी जारी हो गई है और उनका जो है ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। तो आज जो है आधिकारिक रूप से मंत्रिमंडल ने ये फैसला कर लिया कि 1 तारीख से जो है आईटीआई और जितने भी कौशल विकास के दूसरे संस्थान हैं वो सारे खुल जाएंगे। बाहरी राज्यों को बसें अभी नहीं चलेंगी। इसके पीछे जो है तमाम डीपीआर के बावजूद, तमाम आज प्रेजेंटेशन के बावजूद ये निर्णय जो है डेफर कर दिया गया फिलहाल अगली बैठक के लिए, ताकि अगर थोड़े से हालात और सामान्य हो जाए बाहरी राज्यों के भी और हमारे भी तो फिर ज़्यादा ईजी रहेगा। इसलिए मंत्रिमंडल ने जो है आज इस मामले को डेफर कर दिया। तमाम डीपीआर बन गया। तमाम जो पड़ोसी राज्य थे उत्तराखंड भी मान गया है इस मामले में कि आप कुछ बसें हरिद्वार के लिए चला सकते हैं। लेकिन अभी जो है मंत्रिमंडल में एक जो है सर्वसम्मति से नहीं बन पाई कि बाहर बसें खोली जाए नहीं खोली जाए। मंत्रिमंडल में 4 मंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि अभी समय नहीं है बसें खोलने का, और इसलिए जो है उन 4 की जो है बाकी 8 के मुकाबले सुनी गई, क्योंकि उनके तर्क जो थे वो अपनी जगह लगा कि सही है। और अंततः सहमति यही बनी कि अगली बैठक तक के लिए इंतजार कर लिया जाएगा और 15 दिन के बाद जो है दोबारा जब अगली बैठक होगी अगले महीने के फर्स्ट वीक में, तो फिर जो है चीज़ों की समीक्षा करके जो है नए सिरे से जो है वो फैसला किया जाए। तो ये दो फैसले जो मंत्रिमंडल के बड़े फैसले हैं। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी का एक बुत जो है वो शिमला के रिज मैदान पर लगाने को लेकर भी जो है स्वीकृति हो गई है। कई दिनों से ये कवायद चली हुई थी, अब मंत्रिमंडल ने भी अंततः जो है इस पर मुहर लगा दी है। और जो बड़ी खबर यह है कि आज विशेष रूप से कोर्ट बैठा था एक मामले की सुनवाई के लिए। जो डीडीयू में डेथ हुई है उसके बाद के जो हालात उपजे हैं उसको लेकर जो है आज कोर्ट ने जो है स्पेशल हियरिंग करी। हालांकि सैटरडे को जो है कोर्ट में जो है नो वर्किंग डे होता है और इस तरह की सुनवाई नहीं होती, लेकिन स्पेशल सुनवाई जो है आज करी। और मुख्य न्यायाधीश जो थे खुद इस बेंच में शामिल थे और 2 जजों की ये बेंच थी जिसमें सुनवाई की गई और सरकार के बड़े पदाधिकारी जो हल से संबंधित उनको बुलाया गया था। और आज जो है इस मामले पर जो है कड़ा संज्ञान जो है राज्य हाई कोर्ट ने लिया है और सरकार को जो है आदेश दिया है कि 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई है और उस समय वो जो है वो शेड्यूल लेके आए कि किस तरह से जो है खाली पोस्टों को भरा जाएगा। हाई कोर्ट जो है इस बात पे काफ़ी गंभीर दिखा कि राज्य में स्वास्थ्य के हालात जो हैं, स्वास्थ्य महकमे के हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं और उसका फ़र्क जो है स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ रहा है। बहुत सी पोस्टें खाली हैं। कुल मिला के 589 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है उनमें 1214 पद जो विभिन्न श्रेणियों के खाली पड़े हैं, जिसमें से 124 डॉक्टर हैं, 26 डेंटल डॉक्टर हैं, 184 फार्मासिस्ट हैं, 184 लैब टेक्नीशियन हैं, 168 नर्सेज और मिडवाइफ्स हैं, 196 सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी के 11 सफाई 196 सफाई कर्मचारी और चतुर्थ श्रेणी, 11 रेडियोग्राफर और 92 प्रशासनिक जो है वो पद खाली पड़े हैं। तो सरकार ने जो है हाई कोर्ट ने ये
स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इन पदों को जल्दी से जल्दी भरा जाए और डॉक्टर्स को जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से भरा जाए, लेकिन जितनी जल्दी हो ये सारी पोस्ट भरनी चाहिए ताकि लोगों की सेहत के साथ कहीं खिलवाड़ ना हो, क्योंकि मामला ये आ रहा है कि मैन पावर की कमी की वजह से जो है बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने में जो है दिक्कत आ रही है। तो ये 3 खाली पदों को भरने के लिए सरकार ने 3 माह की मोहलत मांगी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत ज़्यादा है और सरकार 2 हफ्ते में जो है खाली पदों को भरने का शेड्यूल जो है वो पेश करे। उसके बाद जो अगली कार्रवाई है वो चलती रहेगी, लेकिन 2 हफ्ते में जो है ये शेड्यूल पेश करना होगा कि कब कब जो है हम किस किस पोस्ट के लिए जो है एडवर्टीजमेंट करेंगे और किस तरह से जो है वो भर्ती का प्रोसीजर होगा। तो सरकार सख्त है जी, और माफ कीजिएगा हाई कोर्ट सख्त है, क्योंकि सरकार जो है सुस्त है। इसलिए सरकार सुस्त है तो इसलिए न्यायपालिका को बीच में आना पड़ा, और ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि जब कोई कहीं से कोई आपको सारी जो उम्मीदें आपकी खत्म हो जाती है तो फिर न्यायपालिका से उम्मीद रखी जाती है। तो न्यायपालिका ने अपना रोल जो है खूब इसमें निभाया है, और इस पूरे मामले में जो है वो अब जो है नए सिरे से जो है चीज़ों को जो है हाई कोर्ट ने करने के लिए तुरंत प्रभाव से जो है ऑर्डर दे दिया है। इसके अलावा जो है आज 4 अब तक डेथ हो चुकी हैं, और इनमें से जो है 2 मौतें ऊना के एक ही तहसील घनारी की हैं, अंब में पड़ता है ये, एक ही एरिया घनारी की हैं, और एक मंडी की में है जिसने आईजीएमसी में दम तोड़ा है। मंडी के सरका घाट के कपाही इलाके के व्यक्ति हैं, उन्होंने मंडी में दम तोड़ा, और एक कांगड़ा की मौत है। तफसील से बात करें तो जमन सिंह जो है 70 ईयर्स के मेल, ये विलेज अर्धी पोस्ट ऑफिस कपाही सुंदरनगर, सरका घाट नहीं माफ कीजिएगा, सुंदरनगर पोस्ट ऑफिस कपाही मंडी डिस्ट्रिक्ट, और 70 साल की इनको उम्र है। 22 तारीख को इनको जो है आईजीएमसी में दाखिल किया गया था, इनकी तबीयत बिगड़ने पर इनको वहाँ रेफर किया गया था। तो ये जो है इनको जो है इन्होंने आज दम तोड़ दिया। इसके अलावा 3 डेथ जो है सुबह सुबह आज टीएमसी में हुई थी। 70 साल के एक मेल दौलतपुर कांगड़ा के, ये आज ही इनको लाया गया था और आज ही इनकी जो है इन्होंने दम तोड़ दिया, इनको बचाया नहीं जा सका। 45 साल की एक फीमेल जो है 21 तारीख से टीएमसी में भर्ती थी आइसोलेशन वार्ड में, मंदवाड़ा घनारी ऊना की रहने वाली थी, आज इनकी भी डेथ हो गई। 60 साल की एक फीमेल जो है घनारी की ही उसी इलाके की अम्बूना की, ये जो है 25 तारीख को इनको लाया गया था, और इनको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी डॉक्टर्स ने, लेकिन इनको स्टेबलाइज नहीं किया जा सका और इनकी जो है वो डेथ हो गई। तो 4 डेथ अब तक हो चुकी हैं जी, और इन 4 डेथ को मिलाकर जो है 165 और 126 टोटल जो है हो गया है जी। 125 टोटल जो है वो जो है टोटल डेथ इस महीने की हो गए हैं, माफ़ कीजिएगा 126 इस महीने की और 165 जो ओवरऑल डेथ हो गई हैं कुल मिला के। और इसमें बिलासपुर की 3 हैं, चंबा की 9 डेथ है, हमीरपुर की 7 हैं, कांगड़ा की 38 डेथ है, किन्नौर की 1 है, कुल्लू में 7 डेथ हो चुकी हैं, मंडी में अब ये 26 हो गई जी आज वाले को मिला के, और शिमला में जो है 25 हैं, सिरमौर में 11, सोलन में 25, ऊना में 14 डेथ होगी। आज वाली 2 जो हैं ऊना में गिनी जाएगी और 1 कांगड़ा में गिनी जाएगी, जो कांगड़ा में 3 हुई हैं। तो इसके अलावा जो है मंडी में भी अभी कुछ मामले आए हैं। मंडी शहर में जो है 15 नए मामले आए हैं जी 5 बजे तक, और इन मामलों में जो 9 मंडी सदर के हैं और 2 उसमें से शहर के हैं। जोगिंद्रनगर से मंडी सदर और शहर से जो है 9 मामले हैं, 2 जोगिंद्रनगर के हैं, 2 बल के और 1 सुंदरनगर से आया है। ये आरएटी और आरटीपीसीआर दोनों के मिला के हैं मामले। इसके अलावा जो है 2 मामले जो है भोरंज ब्लॉक से जो है हमीरपुर के भी आए हैं। कुल्लू में भी जो है 2 केसेज आए हैं, ये निर्मंड ब्लॉक के हैं जी। कांगड़ा में 27 केस आए हैं, लेकिन जो 19 केस हैं उनकी अभी हमारे पास डिटेल नहीं। 8 केस की डिटेल थी, हमने आपको सुबह दी थी। चंबा में भी जो है केसेज 6 हो गए हैं, लेकिन अभी 2 की ही डिटेल है, जिसमें से जो है एक ग्वाड़ी के 18 साल के किशोर को पॉजिटिव पाया गया, ये पांगी का ग्वाड़ी, और दूसरे जो है ये पुलिस पर्सन है, ये भी पांगी में पोस्टेड हैं 52 ईयर के, इनको भी जो है पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा जो है 4 केसेज और आए अभी आरएटी पे, जिनकी डिटेल जो है अभी अवेलेबल नहीं है। संभवतः जो 9:30 बजे वाला बुलेटिन है उसमें हम पूरी तफसील से आएंगे। और भरमाड़ का एक 52 साल का कांगड़ा में जो है व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है। कांगो घेरा सरका घाट मंडी के एक व्यक्ति को जो है कांगड़ा में पॉजिटिव पाया गया, 70 साल के मेल हैं ये। नदौन हमीरपुर के एक 55 साल के मेल को भी कांगड़ा टीएमसी में पॉजिटिव पाया गया है। और नलेडी देहरा के एक जो है 80 वर्षीय फीमेल पॉजिटिव पाई गई है। 2 लोग 36 साल के फीमेल और 30 साल का एक मेल जो है एमएच योल में, मिलिट्री हॉस्पिटल योल में पॉजिटिव पाए गए हैं। बनूरी पोस्ट ऑफिस अर्था इंदौरा बनौरी इंदौरा के केस से 82 साल की मेल पॉजिटिव पाई गई है। सुखड़ नूरपुर से जो है 62 साल के एक मेल जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। और खोदरा
कोडरा बंगाना से एक केस ऊना का जो है कोडरा बंगाना, वहाँ की 55 साल के मेल जो है ये भी कांगड़ा में पॉजिटिव पाए गए हैं। 10 साल का एक बच्चा जो है वो दौलतपुर कांगड़ा में पॉजिटिव पाया गया है, और 3 डेथ की हमने आपको डिटेल पहले दे दी। तो ये इस तरह से जो है पूरे मामला है जी अब तक का। और 5 बजे तक की जो सैम्पलिंग की डिटेल है वो अब हम ले लेते हैं। 249 सैंपल अभी पिछले कल के जो अभी पेंडिंग है, और ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि 249 सुबह से ही कल से ही पेंडिंग थे, तो ये अभी भी पेंडिंग है, अभी भी वेटेड नहीं है। तो क्या डिसइंफेक्शन का काम चला हुआ है लैब्स में या नहीं, ये देखना पड़ेगा। बहरहाल बिलासपुर के आज 30 सैंपल लगे हैं जी कुल मिला के अभी तक, जिसमें से 9 वेटेड हैं, 21 जो है वो क्लियर हो गए हैं। 304 सैंपल चंबा के लगे हैं, अभी 200 सारे के सारे क्लियर हो गए हैं। 6 टोटल वहाँ पे पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 4 की डिटेल अवेटेड है। और हमीरपुर में जो है 96 सैंपल लगे, टोटल 40 अवेटेड हैं जी वहाँ पे, और 56 क्लियर हैं। 2 जो पॉजिटिव आए वो पिछले दिन के हैं, वो 475 जो है कांगड़ा के टोटल सैंपल लगे, 203 अवेटेड हैं। किन्नौर में कोई सैंपल नहीं, कुल्लू में 145, उसमें से 60 अवेटेड हैं जी। लाहौल स्पीति में कोई सैंपल नहीं, मंडी में 398 यानी 398 सैंपल, 338 अवेटेड हैं। शिमला में 152, उसमें से 89 अवेटेड हैं। सिरमौर में 54 अवेटेड हैं, कोई नया नहीं जांचा कि जी आज का, कल के क्लियर हो गए थे सारे। और सोलन के 187 में से 187 जो है पेंडिंग है, बल्कि इनफैक्ट कल के भी जो है 80 से ज़्यादा सैंपल जो है अभी तक पेंडिंग है सोलन के। तो सोलन का बड़ा बैच कभी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ऊना में 146 सैंपल आज लगे हैं लैब्स में, लेकिन अभी किसी का रिजल्ट नहीं आया, वो सारे के सारे पेंडिंग हैं। तो कुल मिला के 1987 सैंपल जो है आज लगे हैं लैब्स में अभी तक 5 बजे तक, और 1126 उसमें से जो है अवेटेड हैं, और 44 लोग जो है आज वाली लिस्ट में से पॉजिटिव आए हैं। और अभी आज जो है 50 लोग अब तक जो है पॉजिटिव आ चुके हैं, कल से लेकर आज सुबह से लेकर अब तक। और उस कुल मिला के हमारे पास 13,753 जो है टोटल केसेज हो गए हैं, और 3,893 जो है एक्टिव हैं इस वक्त, और 153 अभी तक जो रिकवर भी हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा रिकवरी जो है आज 93 मंडी में है, उसके अलावा 26 जो है ऊना में है, 12 लोग कुल्लू में रिकवर हुए हैं, 8 लोग हमीरपुर में रिकवर हुए, और 14 लोग जो है बिलासपुर में रिकवर हुए। 153 जो है अब तक रिकवर हो चुके हैं। और अभी जो है बहुत सी चीज़ें जो है पाइपलाइन में हैं, और यही वजह है कि अभी कई चीज़ें जो हैं अभी एक्सपेक्टेड है 9:30 बजे के आसपास, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्लियर हो गया था। ऊना और सोलन ये बड़े यहाँ से जो अपडेट हैं पिछले कल के जो पेंडिंग सैंपल हैं उसका जो है हमको इंतजार है। तो जैसे ही ये आएगा जी हम आपको जो है उसकी सूचना देंगे। फिलहाल जो इस वक्त की बड़ी खबर है कि इंटरस्टेट बसेज को लेकर जो है मंत्रिमंडल जो आज कोई फैसला नहीं कर पाया। कुछ मंत्री इसके पक्ष में थे, कुछ इसके विरोध में थे, और अंततः फैसला ये हुआ कि अगली मीटिंग तक जो है इसको टाल दिया जाए और वेट एंड वॉच किया जाए, ताकि यहाँ भी थोड़ी सी स्थितियाँ बेहतर हो जाएं और बाहर भी थोड़ी सी स्थितियाँ बेहतर हो जाएं। लेकिन आईटीआई खोलने का जो फैसला है वो 1 अक्टूबर से कर लिया गया है। एसओपी जो है तमाम आईटीआई को जारी कर दी गई है। 143 आईटीआई अलग अलग जगहों पे है, प्राइवेट और सरकारी मिला के हिमाचल प्रदेश में, तो उन सभी को खोलने के आदेश हैं। और तमाम जो एसओपी हैं, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटेशन, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए जो प्रशिक्षण है कौशल विकास का और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का, वो जो है शुरू कर दिया जाएगा। स्कूलों में अभी वही व्यवस्था रहेगी। टीचर जो है 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे जो है टीचर से गाइडेंस लेने के लिए जो है पहले से प्री अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं और विद द प्री अप्रूवल ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन जो 5वीं और पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुले हैं वहाँ भी बच्चे नहीं जाएंगे, वहाँ सिर्फ अभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जाएगा 50-50% की रेशो में। और एक टीचर के स्कूल पहुँचने से जो है हमीरपुर में कोई प्रॉब्लम हो गई थी क्योंकि टीचर पॉजिटिव आ गई थी, लेकिन गनीमत की बात यह है कि बच्चा जो है कोई भी नहीं आया था उस दिन स्कूल में। स्टाफ मेंबर्स में से भी 4 लोग जो हैं उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स के तौर पर देखे गए हैं, जिनके साथ बैठ के उन्होंने चाय वगैरह पी होगी, तो उनको जांचा जा रहा है। उनकी रिपोर्ट जो है जल्दी जो है आरएटी पे ली जा रही है, आज शाम तक एक्सपेक्टेड है। तो ये कुल मिला के अभी तक की खबरें हैं जी। और रोहड़ू के विधायक मोहनलाल ब्राक्टा पॉजिटिव आ गए हैं, और देर रात जो नतीजे आए थे उसमें उनकी रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव, और देर रात के नतीजों में जो है कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के जो चेयरमैन है डॉक्टर राजीव भारद्वाज, वो और उनकी पत्नी जो वो भी पॉजिटिव आई। तो जो अगर कोई उनके संपर्क में आया है, इन नेताओं के संपर्क में, तो वो भी अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपना ध्यान रखे। सभी जल्दी से ठीक हो, सभी के स्वास्थ्य की मंगल कामना के साथ अभी इतना ही जी। और बाकी जो है 9:30 बजे हम मिलेंगे। कॉलेज मेरे ख्याल जी नवंबर से जी गाइडलाइंस ये है कि नवंबर से, तो मुझे लग रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में दिवाली के बाद ही होगा। कॉलेज की जो है गाइडलाइंस यूजीसी से आ गई है कि 1 नवंबर से आप इसको खोल दें, तो यूनिवर्सिटी उसमें डट गई है जी। और
बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों के जुड़ाव के लिए। एक बीजेपी ने अपनी जो नेशनल का एग्जीक्यूटिव है वो क्लियर कर दी है और उसमें हिमाचल का कोई नेता नहीं है जी फिलहाल। संधीरा चौहान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। सक्षर भंगालिया आप पॉलिटेक्निकल कॉलेज इसी दायरे में आ जाएंगे जी। कॉलेज के दायरे में 1 नवंबर से खुल जाएंगे, क्योंकि वैसे तो उनको 21 वाली में ही आ जाना चाहिए। आईटीआई और कौशल विकास वाले जो मामले हैं उसी में आ जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उसको कॉलेज में गिनेंगे अगर, तो फिर कॉलेज वाला जो मामला है अब वो भी 1 नवंबर से शुरू हो जाएगा जी। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट धीरे धीरे खुलेंगे, जब सारा खुल जाएगा धीरे धीरे खुल रहा है जी। स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर आप सोचिए अगर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं तो बाकियों के लिए भी खुलेंगे जी। हो गए जी, ओपन हो गए पहली से। प्रमिला ठाकुर जी, 1 से 8वीं तक के बच्चों के स्कूल ओपन हो गए हैं, लेकिन स्कूल ओपन का मतलब ये नहीं कि बच्चे स्कूल जाएंगे, स्टाफ आना शुरू हो गया वहाँ पे। और 1 से 8वीं तक के स्टाफ को इसलिए बुलाया गया क्योंकि सरकार को लगता है कि 1 से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा जो है वो व्हाट्सएप पे ही ले ली जाए, या ऑनलाइन जैसे भी बच्चों को काम वगैरह दिया जा रहा है तो उस तरह से ली जाए। तो उसके लिए तमाम जो कवायद है वो शुरू कर दी गई है, तमाम तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। बच्चे शायद अभी स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन परीक्षाएँ जो है उनकी वो व्हाट्सएप पे या ऑनलाइन जिस भी माध्यम से अभी टीचर्स उनको काम दे रहे हैं उसी माध्यम से ली जाएं। तो इसको लेकर जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं, और उन्हीं तैयारियों के अंतर्गत जो है पिछले कल से टेक्निकली 1 से 8वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। पहले दिन जो आज पहले दिन अफरा तफरी रही कि सूचना नहीं दी टीचर्स को, लेकिन अब जो है लगता है कि सोमवार से चीज़ें नियमित हो जाएंगी वहाँ पे जी। अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम्स को लेकर अभी सर कोई फैसला नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि जो संस्तुति सरकार को गई थी अभी उस पर कोई फैसला नहीं लिया है। तो सरकार के साथ साथ यूनिवर्सिटी ने भी जो है वो इस चीज़ की तैयारी शुरू कर दी है कि अगर उनको परीक्षा लेनी ही होगी तो किस तरह से लेंगे। अभी जो है वो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो हो रहे हैं जी। बीएड का शेड्यूल आ गया है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी का शेड्यूल जो प्रीपोन हो गया, 20 की बजाय 18 अक्टूबर को हो गया। और उधर जो है जो लोग सितंबर माह की अपनी परीक्षा नहीं दे पाए थे, यूजी क्लासेस की, माफ़ कीजिएगा ग्रेजुएट क्लासेस की जो थी, बीए बीएससी बीकॉम इत्यादि की, जो अपनी सितंबर की परीक्षा किन्हीं कारणों से नहीं दे पाए थे कोविड टाइम में, उनको एक चांस और दिया है। वो अपने आप को जो है अपने संबंधित कॉलेज के पास जो है एक बार फिर से प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैं परीक्षा के लिए जो हूँ अवेलेबल हूँ, और मुझे जो है अब जो परीक्षा ली जाएगी उसमें कर दिया जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपको। कांगड़ा की रिकवरी आज की मैंने बताई सर आपको। संजीव ठाकुर जी, 1 मिनट रुकिए, मैं कांगड़ा की रिकवरी फिर से आपको बताता हूँ। लेकिन कांगड़ा की रिकवरी आज की शायद चेक कर लेता हूँ जी मैं अभी। 5-6 जिलों में होती है तो कई बार आगे पीछे फिक्र हो जाता है, इसलिए बेटर कि मैं इसको चेक कर लूँ जी। 26/9 का बुलेटिन हमारे पास है जी 5 बजे का, और कांगड़ा में आज कोई रिकवरी अभी तक दर्ज नहीं है जी। अभी तक दर्ज नहीं है, अभी तक नहीं है दर्ज। अभी तक जो है 1 2 3 4 5 जिलों में रिकवरी है जी। बिलासपुर में 14 की रिकवरी है, हमीरपुर में 8 की रिकवरी है, इसके अलावा कुल्लू में 12 की रिकवरी है, मंडी में 93 की रिकवरी है, और ऊना में 26 की रिकवरी है जी अभी। लेकिन शाम को 9 बजे जो है इसका डिटेल आ जाएगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का।